मेरे हिसाब से उसे बायोलॉजी का बी भी नहीं पता है। नीट 2024 में सिर्फ 55 बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ऑफलाइन बैच में, उसमें से 10 बच्चों का 350 प्लस मार्क्स स्कोर हुआ है, 350 प्लस मार्क्स आया है। नीट 2025 जो अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर था, 60 बच्चों में से 7 बच्चे 345 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, तो आप भी लेकर आ सकते हैं। फर्स्ट ईयर में पहुंचने से पहले ही मैं आपको डिसेक्शन बता दूंगा कि किस तरीके से डिसेक्शन किया जाए, और मेरे साथ लग जाएंगे आने वाले 40-45 डेज में हम पूरा नीट का सिलेबस बायोलॉजी का इतने अच्छे से कवर करेंगे कि आपका 320 प्लस मार्क्स आना तय है। जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं हो सकता है, मुझे डिप्रेशन आ रहा है, मेरे नंबर सही नहीं आ रहे हैं, जस्ट क्लोज योर आईज एंड ये सिनेरियो को उधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी उस फैकल्टी से पढ़ लेते, कभी उस टीचर से पढ़ लेते, कभी उस मास्टर से पढ़ते, कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग, इससे कुछ होना जाना नहीं है। एनटी से 331 मार्क्स का एनसीईआरटी पढ़ता है, तो किसी बच्चे के 150, किसी बच्चे के 360 आउट ऑफ 360 कैसे आ जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और सॉरी टू से बहुत से टीचर्स को पढ़ाना भी नहीं आता है, वो 331 मार्क्स लाना इजी है, इतना इजीली मैंने किया था। और आपको मैं बता दूं, मैंने महज 19 मिनट दिए थे, इतना पढ़ डाला तो लाइफ जीता। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है सबके? यू ऑल बी लाइक, सर जी लगी पड़ी है। अरे मेरे भाई कैसे लगी पड़ी है, मैं आया हूं आप सबकी हेल्प करने के लिए। दिस इज डॉक्टर सिद्धार्थ AKA आपका डॉक्टर साहब। आज से हम एक वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका सिर्फ इकलौता ये टारगेट रहेगा कि 320 प्लस मार्क्स नीट 2026 की बायोलॉजी में कैसे स्कोर किया जाए। नो फॉल्स होप, नो फालतू की बातें, ओनली प्रैक्टिकल अप्रोच। लेट्स बिगिन। द मेन क्वेश्चन अराइजेज दैट भाई जी हम आपसे पढ़े क्यों, हम कहाँ पढ़ी तो से। ऑब्वियसली आपका ये सोचना 100% सही है कि इतने सारे टीचर्स है, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, तो सर हम आपसे ही क्यों पढ़े। मैक्सिमम लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है। और कुछ टीचर्स भी बायोलॉजी के ऐसे ही बोलते हैं कि दिस इज अ रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट। मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो टीचर या जो भी व्यक्ति ये कहता है कि बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है, मेरे हिसाब से उसे बायोलॉजी का बी भी नहीं पता है। ट्रस्ट मी, आप मुझसे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 100% बायोलॉजी रटने वाली नहीं है, फील करने वाली है और समझने वाली है। आइए कुछ डेटा पे बात करते हैं। मुझे 5 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते हुए, और मेरे ही नुस्खे से, मतलब कि मेरे ही शॉर्टकट, मेरे ही शॉर्ट ट्रिक से, मेरे ही पढ़ाने के तरीकों से 200 प्लस बच्चे टॉप मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन रहे हैं। तो आपका सवाल यह आएगा कि सर 5 साल में सिर्फ 200 बच्चे? बहुत सारे टीचर्स लोग तो क्लेम करते हैं हमारे 1000, 2000, 5000 तक बच्चे पढ़ रहे हैं। आपकी बात सही है एंड उनकी बात भी सही है। मैं आपको सिर्फ मेरे लास्ट के 2 साल का डेटा प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, एक छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो वहां की बैच साइज बड़ी छोटी थी। नीट 2024 में सिर्फ 55 बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ऑफलाइन बैच में, उसमें से 10 बच्चों का 350 प्लस मार्क्स स्कोर हुआ है, 350 प्लस मार्क्स आया है। नीट 2025 जो अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर था, 60 बच्चों में से 7 बच्चे 345 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, तो आप भी लेकर आ सकते हैं। सो अब बेस भी बड़ा होगा तो रिजल्ट भी बहुत सारे होंगे। मैं और आप दोनों मिलकर मेहनत करके नीट 2026 में बायोलॉजी में ही सिर्फ 320 प्लस मार्क्स 100% स्कोर करने जा रहे हैं। एंड हाँ, आपको बिलीव हो ना हो, पर आपके पिताजी को आप पे बिलीव है, जो पूरी की पूरी अपनी मेहनत पैसा लगा के आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप एक अच्छा नीट का पेपर निकाल लें, अच्छा स्कोर कर लें एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं। आपकी मम्मी कभी कभार बीमार रहते हुए भी आपको नहीं बताती है कि मैं बीमार हूं, क्योंकि अगर आपको पता चलता है कि वो बीमार है तो आपका पढ़ाई हिंडर हो सकता है। इसीलिए वो बीमार होते हुए भी आपको नहीं बताती है, आपके लिए प्रॉपर भोजन बना के खिलाती है। तो आपको बिलीव हो ना हो, पर आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर बिलीव है, एंड बिलीव मी, मुझे आपके ऊपर बिलीव है कि आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके फीड में आई है तो आप भगवान को थैंक्स करेंगे और मेरे साथ लग जाएंगे। आने वाले 40-45 डेज में हम पूरा नीट का सिलेबस बायोलॉजी का इतने अच्छे से कवर करेंगे कि आपका 320 प्लस मार्क्स आना तय है। चलिए, आप सबको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूं, क्या आप मिलके मेरे साथ टास्क कंप्लीट करेंगे? भाई मेरे, मुझे देख, स्क्रीन की तरफ मत देख। टास्क नंबर 1, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के सामने, गेट के सामने खड़े हैं। लेफ्ट में आपकी मदर खड़ी है जिन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा है, राइट साइड में आपके पिताजी खड़े हैं जिन्होंने आपके कंधे पर हाथ रख रखा है, आपने व्हाइट कोट पहना हुआ है और अब तक की सबसे महंगी ज्वेलरी दैट इज स्टेथोस्कोप, जो कि खरीदा नहीं जा सकता, कमाया जा सकता है, वो लगाकर आप मेडिकल कॉलेज के गेट पे खड़े हैं और आपके पिता माताजी आपको छोड़ने आए हुए हैं। जस्ट ओपन योर आईज। आपको इमेजिनेशन में कितना अच्छा लगा है?
सेम यही इमेजिनेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा नंबर बायोलॉजी में स्कोर करना पड़ेगा। एंड थिंग इज, बायोलॉजी में स्कोर करना इजी है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं हो सकता है, मुझे डिप्रेशन आ रहा है, मेरे नंबर सही नहीं आ रहे हैं, जस्ट क्लोज योर आईज एंड ये सिनेरियो को वापस री इमेजिनेशन करेंगे, 5 डीप ब्रेथ लेंगे, देखना आपको एकदम से आपका दिमाग काम हो जाएगा एंड पढ़ाई पे लग जाएंगे। 3 मई 2026 तक टिकना भी बहुत बड़ी बात है मुन्ना। बच्चे टिक नहीं पाते हैं ये फेज में, बच्चे इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी उस फैकल्टी से पढ़ लेते, कभी उस टीचर से पढ़ लेते, कभी उस मास्टर से पढ़ते, कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग। इससे कुछ होना जाना नहीं है। घोड़े का आपने देखा होगा कि इस तरीके से आंखों के बाजू में पट्टी लगा के रखी जाती है ना? तो हमें भी उसी तरीके से पढ़ना है। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो सिर्फ मुझे ही फॉलो करिए। अगर किसी और फैकल्टी को, मास्टर को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी को फॉलो करिए। कभी इधर से पढ़ लेता हूँ, कभी उधर से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा इधर से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा उधर से पढ़ लेता हूँ, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए आप शांति से सिर्फ मुझ पर ही फोकस कीजिए। जितना मैंने बताया है उतना करेंगे तो 320 प्लस मार्क्स लाना 100% ईजी है, 100% अचीवेबल है। अब अचीवेबल कैसे है? टास्क नंबर 2, गूगल ओपन कीजिए, वहां पे अपने ड्रीम कॉलेज का नाम डालिए, जो भी फोटो आएगी उसमें गेट दिखना चाहिए, उसका प्रॉपर प्रिंट लगाकर अपने टेबल के सामने लगाइए कि आपको दिखता रहे कि इस ही कॉलेज में मुझे जाना है। टास्क नंबर 3, भाई साहब सब इसी वीडियो में जान लोगे क्या बच्चों? अगले वीडियो में भी तो कुछ बताने के लिए छोड़ो। चलिए मेरे इस सुनहरे चेहरे से अपना नजर हटा के स्क्रीन के तरफ डालिए और देखिए मेरा स्कोर। व्हाट इज माय स्कोर? नीट 2017 में सिर्फ महज 90 मार्क्स आ रहे हैं, नीट 2018 में महज 254 मार्क्स आ रहे हैं, 2019 में 331 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप देखिए मैं 90 से 331 मार्क्स तक अप्रोच करके पहुंचा हूं। द क्वेश्चन अराइजेज, सर आपको तो खुद 3 साल लग गए, 2 साल लग गए 90 से 331 मार्क्स आने में, और आप हमें कह रहे कि 40-45 डेज में आ जाएंगे। ये कैसी नाइंसाफी है? आप हमें फुद्दू बना रहे हैं क्या? नहीं मेरे भाई, 90 मार्क्स से 254 एंड 254 मार्क्स से 331 मार्क्स कैसे मैं गया हूं मुझे पता है। कहाँ कहाँ मैंने गलतियां की है, उस गलतियों पे कैसे काम किया गया है, किस तरीके से पढ़ा गया है, वो मुझे पता है। और वो सारी चीजें मैं आपको वन गो में देने वाला हूं। तो डेफिनेटली आपके 320 प्लस मार्क्स आएंगे। या आपकी बातों पे थोड़ा थोड़ा तो विश्वास मुझे हो रहा है कि शायद मैं 320 प्लस मार्क्स ला सकूं, पर मुझे ना लग तो नहीं रहा है, पक्का विश्वास नहीं हो रहा है कि 320 प्लस मार्क्स आ सकते हैं क्या। कैन आई एबल टू फेच 320 प्लस मार्क्स? इसका आंसर है 2, यस और नो, डिपेंडिंग कि आप इस समय किस सिचुएशन पे खड़े हैं। अगर 120 से 150 मार्क्स के बीच में आ रहा है तो डेफिनेटली मैं आपको 320 प्लस तो ला के दे ही दूंगा। अगर आपने थोड़ी सी और एज मेहनत की, जो मैंने बताया थोड़ा सा एज मेहनत अपने तरफ से भी किया, तो 350 प्लस मार्क्स भी लाया जा सकता है। नो, नो किस बच्चे के लिए? अगर उस आपके 50 से 60 मार्क्स आ रहे हैं तो फॉल्स होप ना देते हुए बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की तो आप 250 प्लस मार्क्स तो 100% स्कोर करने वाले हैं। अगर आपने अच्छी मेहनत की तो 300 तक भी पहुंच सकते हैं। जितना मैं बताऊंगा अगर आपने उतना ही फॉलो किया तो आपको अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सभी ने एक चीज सुनी होगी कि 100% बायोलॉजी का पेपर एनसीईआरटी से आता है और हर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है। तो किसी बच्चे के 150, किसी बच्चे के 360 आउट ऑफ 360 कैसे आ जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि बिटवीन दी लाइंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि लाइन बाय लाइन रट्टाफिकेशन करते चले गए तो आपके नंबर आ जाएंगे। बिटवीन दी लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये फिगर आप सब लोगों ने देखा होगा, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ फिगर है। क्या है ये? ईसीजी का एक वेव है, ईसीजी का एक वेव है, पी वेव, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। ये 3 वेव से मिलके एक बनता है ईसीजी का एक वेव। अब हमें सबको पता है कि ये पी वेव कब बनती है, क्यूआरएस वेव कब बनती है, टी वेव कब बनती है। पी वेव कब बनती है? जब होता है एट्रिया का डीपोलराइजेशन। क्या होता है? एट्रिया का डीपोलराइजेशन। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब होता है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। क्या होता है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। और टी वेव कब बनती है? जब होता है वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। ये कुछ भी नहीं है, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन स्टाइल मारने की टेक्निक है, बायोलॉजी में हर बार ये आने वाली है। डीपोलराइजेशन का मतलब आप समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्शन, रिपोलराइजेशन का मतलब समझ लीजिए रिलैक्सेशन। ठीक है। हार्ट बीट कैसा होता है हमें पता है ना कि पहले एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस टाइम वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एट्रिया रिलैक्स हो रहा होता है, और एंड में क्या होता है?
कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो भी रिलैक्स होगा। तो उसी को हमने क्या बोल दिया, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। हमें पता है कि पी वेव कैसे काम करती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, टी वेव कब बनता है। अब एग्जामिनर ये पूछता ही नहीं है आपको, आपने एनसीईआरटी में पढ़ लिया है, आपको सारे टीचर्स ने पढ़ा दिया है। हमें क्या पता है कि पी वेव कब बनती है, जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यूआरएक्स वेव कब बनती है, जब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। टी वेव कब बनती है, जब वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन हो रहा होता है, मतलब कि वो रिलैक्स हो रही होती है। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछता है, वो पूछता है कि व्हेन QRS कॉम्प्लेक्स गॉट फॉर्म्ड, ठीक है। ऑप्शन में देता है ऑप्शन ए एट्रियम डीपोलराइजेशन, ऑप्शन भी देता है एट्रियम रीपोलराइजेशन, ठीक है। तीसरा वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, चौथा ऑप्शन देगा नन ऑफ दिस। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा होता है। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन तो ऑप्शन में है नहीं भाई साहब, हम मारेंगे नन ऑफ दिस और -5 नंबर खा जाएंगे, एग्जामिनर आपसे जीत जाएगा और आप हजारों रैंक। कभी कभी तो ये भी होता है, नीट 2024 में देखा गया कि लाखों रैंक आप पीछे आ गए हैं सिर्फ 5 नंबर से। आप सबको सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा था। लेकिन उसी टाइम पे एक और चीज हो रही होती है, क्या हो रही होती है, एट्रिया का रीपोलराइजेशन, है ना। देखो ना, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नीचे रिलैक्स था, अब नीचे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो ऊपर रिलैक्स हो रहा होगा। तो उसकी वेव बनती क्यों नहीं है, उसकी वेव इसलिए नहीं बनती कि आप समझिए, आप दिन में सूरज निकला हुआ है, फुल सूरज निकला हुआ है और वहां पर आप दिया जला रहे हैं, दिया की रोशनी दिखेगी आपको, नहीं दिखने वाली है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एट्रियम रीपोलराइजेशन। क्या करेक्ट आंसर होगा, एट्रियम रीपोलराइजेशन। यही फर्क होता है एक 150 मार्क्स लाने वाले बच्चे में एंड एक 320, 330, 350, 360 मार्क्स लाने वाले बच्चे में, कि उसे डेप्थ नॉलेज पता होती है, इन डेप्थ बिटवीन दी लाइंस पढ़ना उसको पता होता है कि लाइन एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो चीज के बीच में क्या बोला हुआ है। जैसे श्री कृष्ण भागवत में सिर्फ 2 लाइन बोल के चले जाते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करना भी बहुत जरूरी होता है। वही इंटरप्रिटेशन मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसे ही आप 150 मार्क्स से सीधा जंप करके 350 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। ये हो गई हमारी कुछ बढ़ाइयां। अब मेन बात भाई जी, अब तो बता दो हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड। हाउ टू रीड मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, व्हाट टू रीड देखिए थोड़ा सा स्टैट्स पे ध्यान देते हैं। स्टैट्स ये बोलता है, स्टैट्स क्या कह रहा है, स्टैट्स ये कह रहा है कि देखिए 11th और 12th का ग्राफ दिख रहा है आपको। 11th यहाँ पर 2023 में थोड़ा ज्यादा हुआ है, 2024 में थोड़ा कम हुआ है, 2025 में तो कम ही हो गया है 12th से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या लग रहा है इस साल, कि इस साल वापस 11th से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे एज कम्पेयर टू 12th। ट्रेंड वापस 2023 के आसपास ही जाने वाला है, ऐसा मुझे बिलीव होता है। 11th के कुछ चैप्टर के स्टैट्स देखते हैं। आप देखेंगे लिविंग वर्ल्ड 1 से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1 से 2 क्वेश्चन, एनाटॉमी 1 से 2 से 3 क्वेश्चन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 3 to 4 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में भी है भाई साहब, ये बायोमोलिक्यूल्स है ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे, यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, एक तीर से 2 निशाने, मतलब आपको बायोमोलिक्यूल्स तो छोड़ना नहीं है। 2 नंबर 2 क्वेश्चन वहां से बनेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं बच्चा, है ना। सेल साइकिल सेल डिवीजन हर बार क्वेश्चन आता है, 3 to 4 क्वेश्चन आना ही आना है, तय ही है। प्लांट फिजियोलॉजी से लगभग 4 to 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। लगभग आप समझिए 8 to 10 क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी से आ जाते हैं। 12th के कुछ टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले वहां से 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। जेनेटिक्स वहां से 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। सर जी ये सारे डेटा तो हमें सब देते रहते हैं कि यहाँ से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, थोड़ा सा ये पढ़ लो, यहाँ से 3 क्वेश्चन, वहां से 4 क्वेश्चन, वहां से 5 क्वेश्चन, पर पढ़े कैसे, बताता हूँ भाई बताता हूँ, रुको जरा सबर करो। उसके पहले एक छोटा सा एनालिसिस ट्रेंड देखते हैं हम, 2025 का ही देखेंगे, ज्यादा बड़ा ट्रेंड, ज्यादा पुराना ट्रेंड की देखने की जरूरत नहीं है। देखिए बॉटनी में कितने क्वेश्चन आए, 49, जूलॉजी में कितने क्वेश्चन आए, 41, मतलब कि आपको दिखेगा बॉटनी इज ग्रेटर देन जूलॉजी, बॉटनी इज ग्रेटर देन जूलॉजी, मतलब बॉटनी से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। लेकिन आपका ध्यान डायरेक्ट जाएगा हार्ड वाले कैटेगरी में, कि सर हार्ड में 14 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं यार बॉटनी से, 6 ही क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं जूलॉजी से, तो क्या मैं जूलॉजी ही पढ़ लूं? नहीं, हार्ड क्वेश्चन बॉटनी में इसलिए बच्चों को हार्ड लगते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ने ढंग से नहीं पढ़ा होता है, और सॉरी टू से बहुत से टीचर्स को पढ़ाना भी नहीं आता है, वो उनको वही रट्टा करवाते रहते हैं
वही रट्टा करवाते रहते हैं कि बेटा तू ये रट ले, तू ये रट ले, तू ये रट ले, यहाँ से आंसर आ जाएगा, PYQ रट ले, फलाना रट ले, ठिकाना रट ले। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अच्छे से बॉटनी पढ़ाऊंगा। एंड पास आइए, एक बात बताता हूँ आपको कि मेरी बॉटनी जो है वो जूलॉजी से बेटर है। एंड जूलॉजी बेस्ट है ही क्योंकि हमें डाक बॉटनी इज ग्रेटर देन जूलॉजी। और बॉटनी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी बॉटनी जूलॉजी से ज्यादा ही आने वाला है। बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बॉटनी भी मैं पढ़ाऊंगा, जूलॉजी भी पढ़ाऊंगा। जूलॉजी से शुरुआत करेंगे हम। तो आप बोलेंगे कि सर अभी आपने बताया कि बॉटनी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यार, जूलॉजी से क्यों शुरू कर रहे हो? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने जो दिया वो PQRS कॉम्प्लेक्स सबको पता होता है, पर वो वाला सवाल मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। तो इस डेप्थ लेवल तक जाने के लिए पहले मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं बॉटनी पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा डेटा और देख लेते हैं कि बॉटनी में हाई वेट वाले चैप्टर कौन से हैं, कौन से भाई साहब, सीधी सीधी जेनेटिक्स ढंग से पढ़ लेंगे। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, जेनेटिक्स ढंग से पढ़ लेंगे, सेल पढ़ लेंगे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लेंगे। यहां से आपके 32 to 35 क्वेश्चन तय है। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बॉटनी में। जूलॉजी में क्या पढ़ाओगे भाई साहब? एंड ये जेनेटिक्स के ही कुछ चैप्टर्स है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा अच्छे से इन डेप्थ, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज भी पढ़ाऊंगा। ये बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ मैं वैसे, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज भी पढ़ाऊंगा और प्रॉपर यहां से आपके बन जाएंगे 32 35 क्वेश्चन। आप सोचिए, आप 70 क्वेश्चन पे हैं, 7 4 जा 280। गलती चूक हुई होगी तो माफ कर देना भाई जी, बहुत टाइम हो गया मैथ सॉल्व किया, ठीक है। तो 280 नंबर लगभग आपके यहाँ से आने वाले हैं, और ये 280 नंबर मैं ला के दूंगा। आपको क्या करना है, 60 से 70 नंबर का और पढ़ाई करना है, आप 350 360 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्लोज लुक हम देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड रिप्रोडक्शन से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड सेल मिला के 20+ क्वेश्चन आ जाते हैं। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, इतना पढ़ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। लाइफ जिंगा लाला बच्चा तभी होगी जब जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आप भी करेंगे। फ्यूचर हेल्थ एक्सपर्ट 17 मार्च से हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे आपका 320+ मार्क्स लाना तय है। बस जितना मैं बताऊंगा उतना ही आपको करते जाना है। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं। बिलीव इन मी एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आप और मैं दोनों मिलके मेहनत करके 320+ मार्क्स मंडे टू सैटरडे रोज सुबह 10 बजे एक वीडियो आएगी। आप मस्त नहा धो के चाय या कॉफी लेकर बैठ जाइए। बायोलॉजी की टेंशन मेरी, जितना मैंने बताया है उतना आप करते जाएंगे। 320+ मार्क्स आपको 100% आएंगे। मैं आपको वहां तक खींच कर ले जाऊंगा। जब आप इस लेवल पर पढ़ेंगे तो 331 मार्क्स लाना इजी है, जितना इजीली मैंने किया था। और आपको मैं बता दूं, मैंने महज 19 मिनट दिए थे। कितना? 19 मिनट। तो द थिंग इज, आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप उतनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, यहां आप टाइम बचाएंगे, तो दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे पाएंगे एंड वहां से स्कोर कर पाएंगे। तो मेरा टारगेट तो यही रहता है कि 30 to 35 मिनट्स में पूरा बायोलॉजी का पेपर रैप अप कर दिया जाए एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को टाइम दिया जाए। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको वैल्यूएबल मिला हो तो आप एक प्यारी सी लाइक देते जाएं और सब्सक्राइब कर लें एंड एक कमेंट करते जाएं माय एस्पायरिंग स्कोर। आप कितना स्कोर करना चाहते हैं? आपके मन में क्या स्कोर है कि मैं इतना तो स्कोर कर ही लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए? सफर लंबा है मेरी जान, पर आपके साथ आपका डाक साहब है। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि मैं आपको गेट के उस पार छोड़ के ही मानूंगा। मिलते हैं 17 मार्च को एक नए टॉपिक के साथ, एक बढ़िया पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए खम्मा घड़ी। जय हिंद, जय भारत।